नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीधी जिले के भदौरा रेलवे स्टेशन पर आज सुविधाओं की मांग को लेकर ऐतिहासिक जन आंदोलन देखने को मिला। समाज सेवी आनंद सिंह ददुआ के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण और युवा रेलवे पटरियों पर लेट गए, जिसके चलते एक मालगाड़ी को घंटों यहाँ पर खड़ा रहना पड़ा। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग शंकरपुर भदौरा स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा देने, इंटरसिटी ट्रेन का स्थायी स्टॉपेज और कोरोना काल से बंद पैसेंजर ट्रेनों की बहाली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेल प्रशासन की अनदेखी के कारण छात्र और मरीज जबलपुर रीवा जाने के लिए यहां पर परेशान है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब केवल लिखित आदेश की यहां पर मांग पर अड़ गए हैं। इस सर्वदलीय आंदोलन ने रेल प्रशासन की नींद को उड़ा दिया है। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा न्यूज 21 सीधी से इस समय लाइव के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। मैं सीधी जिले के मड़वा थाने अंतर्गत भदौरा रेलवे लाइन के पास खड़ा हूं, जहां पर आज 28 जनवरी को भव्य रेल रोको आंदोलन का यहां आंदोलन चल रहा है। यहां पर हजारों पब्लिक जो है पूरी तरह से रेल की पटरियों पे बैठी हुई नजर आ रही है। हम आपको अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार नजर की तस्वीर दिखाई जाए रेल की पटरियों में, जो कि पूरी तरह से सामूहिक रूप से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और सबकी यही मांग है कि हमारी तरफ रेल को दिखाया जाए, जहां पर ये रेल है। और रेल के अनुसार ये आपको आंदोलन की हम तस्वीर आपको बताना चाहेंगे कि ये आंदोलन जो है ये रेल रोकने का है और स्टेशन मास्टर के परमानेंट बैठने को लेकर है, जहां पर आनंद सिंह ददुआ जो इस रेल रोको आंदोलन के कर्ता धर्ता है। कई बार इनके द्वारा रेल रोको आंदोलन का प्रयास किया गया और इनको आश्वासन भी मिला, कई बार मिला कि आपको यहाँ पर इंटरसिटी स्टॉपेज दिया जाएगा, स्टेशन मास्टर बैठाया जाएगा, लेकिन इनकी सफलता इनको नहीं मिल पाई, जिस कारण से इस बार ये 28 जनवरी को इसके पूर्व में जिला प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को इन्होंने पत्र के माध्यम से जानकारी देकर अवगत कराया गया था कि हमारे द्वारा 28 जनवरी को रेल रोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हमारी मांगे इस बार पूरी नहीं होगी तो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग पूरी तरह से पटरियों में गांधीवादी रीत के दौरान बैठेंगे। जहां आप इस चलती हुई तस्वीर में देख सकते हैं कि आज यहां पर हजारों की संख्या में लोगों का समूह नजर आ रहा है और लोग यहां पर पटरियों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर यहां हम आपको बताते चले कि सरकार और रेलवे प्रशासन को पत्र देने के बाद भी कोई भी कान में जू नहीं गया कि आखिर ये पत्र दिया जा रहा है तो किसके लिए दिया जा रहा है और बार बार ये आंदोलन क्यों हो रहा है। यहाँ इनकी एक छोटी सी मांग है इंटरसिटी स्टॉपेज और रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को बैठाने को लेकर। वास्तव में ये कहा जाए, कई बार इन्होंने संसद, कई बार इन्होंने विधायक को भी आवेदन पत्र दिया और रेलवे की मांग की गई, लेकिन कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। जहां आज ये जो जन समुदाय दिख रहा है, ये महिलाओं का जो जन समुदाय दिख रहा है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा यहाँ पर दिखाया जाए, केवल इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर पब्लिक की मांग नहीं पूरी की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ में कुसमी की जनपद अध्यक्ष श्यामवती जी हैं, जो एक कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, और उनके द्वारा भी आज देखा जाए, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि इधर सामने आ जाए, इनको दिखाया जाए कि ये पटरियों में बैठी हैं। इधर आइए, ये पटरियों में बैठी हैं। हम इधर की बात करेंगे कि आपको आखिर पटरियों में बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप आज पटरियों में यहाँ पर बैठकर माताएं, बहनें, भाइयों के साथ आप आंदोलन में उतरी हैं। क्या नाम है आपका? आपने देखा श्यामवती सिंह जी है, जो जनपद अध्यक्ष कुसमी है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर हजारों के जन समुदाय के साथ रेल की पटरियों में बैठी है, क्या ये बैठने की जगह है? बैठने की जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों को चाहिए यहाँ स्टॉपेज, सभी जनता को चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मड़वास में जाना पड़ता है यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए। हम लोगों को बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। 4 बजे से हम उठकर अपने बच्चों को जो है जाने की तैयारी करना होता है, खुद से तैयारी करना है। यहाँ से 4 बजे यहाँ से जाना पड़ता है, हमको रेल पकड़ना पड़ता है मड़वास में। और ये जनता के साथ साथ हमारी भी मांग है कि ये
हमारी स्टॉपेज यहाँ चाहिए, चाहे अपने यहाँ इंदौर से लेके चाहे इधर सीधी जिले से। ये हम लोगों को बीच बीचा में पड़ता है, ये भदौरा स्टेशन और पास में पड़ता है। चाहे बीमार हो, चाहे किसी तरीके के हम लोगों को परेशानी होता है तो सीधे जाना पड़ता है मड़वास में। हमारे बीचों बीच हमारे गांव से निकले हुए ट्रेन की रास्ता है, हमको स्टॉपेज नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं स्टेशन या पटरी में, क्योंकि हमको स्टॉपेज यहाँ। क्या लगता है आपको कि जो ये पटरियों में आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन से, ऐसा आंदोलन तो कई बार हो चुका है, और इस आंदोलन से क्या आपको लगता है कि जो आपकी मांगे हैं वो मांगे पूरी हो जाएंगी? हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ पे जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, हम सभी यहाँ जनता, हमारी महिलाएं बहनें, हमारे पूरे यहाँ भाई बैठे हैं, हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम मतलब आर पार की लड़ाई यहाँ पर मानी बिल्कुल जाए? है। आर पार की लड़ाई हर बार हो गया है, 6 बार हो गया हमको आंदोलन करते हुए। केवल लॉलीपॉप दिखाते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिख के देता है। अच्छा, यहाँ पर ये माल गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद है, रेलवे डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, क्या इनके आगे पब्लिक का असर है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये क्या ट्रेन- पब्लिक से बढ़ के है क्या? ट्रेन रोका गया है, किसने रोका है? पब्लिक ने रोका है या प्रशासन ने रोका? हम लोगों ने रोका है, आपने? पब्लिक ने रोका है। पूरे पब्लिक लोग। तो आप लोग यही चाहते हैं, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पर से ये ट्रेन नहीं हिलेगी? बिल्कुल नहीं है, ये पक्का है? बिल्कुल पक्का है। तो आपने देखा, ये कांग्रेस की नेत्री वरिष्ठ है, हमारी बहन है और कुसमी की जनपद अध्यक्ष हैं, जो एक कांग्रेस के नेताओं को अगर पटरियों में बढ़ना पड़ता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। पब्लिक के साथ जन समुदाय की बात सामने आ रही है। ये बात हम आपको बता दें कि ये बात आज की नहीं है, आज 3 वर्षों से लगातार आनंद सिंह ददुआ की अगुवाई में ये प्रोपोगंडा नहीं, ये आंदोलन है, जो कि प्रशासन ये मानती है कि हर बार प्रोपोगंडा किया जाता है, तो इस बार प्रोपोगंडा का खेल नहीं चल रहा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि गांधीवादी नीति के दौरान आर या पार की लड़ाई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ही माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई तरह से जेल में बैठेंगे, पटरी में बैठेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं ये लाल झंडा लेके बैठी हैं कि ये खतरे का निशान है। अगर गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो इनके ऊपर से गुजरेगी तभी जाएगी। अगर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, आपने देखा, इनका कहना है हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। इस बार आर पार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये पटरी इंसान की है, अब रेलगाड़ी की नहीं है। यहाँ पर यहीं पर पब्लिक धरना प्रदर्शन के दौरान शांति तरीके से बैठी हुई है, कोई उपद्रवी माहौल नहीं दिख रहा है। हमारे प्रशासन के साथी, पुलिस विभाग के साथी, रेलवे के साथी सब यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरह से अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारी आए, क्या आश्वासन देते हैं, क्या कहते हैं। उनको लेकर यहाँ पर पब्लिक का हुजूम हजारों की संख्या में देखा जा रहा है। यहाँ पर पब्लिक अगल बगल नहीं है, टोटल पूरी तरह से रेल की पटरियों में बैठी हुई है। लेकिन इनका केवल इस बार यही उद्देश्य है कि आर पार की लड़ाई, हमें इंटरसिटी स्टॉपेज चाहिए जो जबलपुर से सिंगरौली जाती है, और स्टेशन मास्टर परमानेंट चाहिए जो टिकट काट कर पब्लिक को दो। इनकी केवल 2 मांगे हैं, छोटी सी मांगे हैं, और ये मांगे कई बार ये आंदोलन में की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है। हम आपको बताते चलेंगे कि ये हजारों के संख्या में जो ये जन समुदाय दिख रहा है, ये जन समुदाय पूरी तरह से आंदोलन का रूप ले चुका है। और ये आंदोलन यहाँ पर हमारे पास कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं। दादा थोड़ा खड़े होइए, क्या नाम है आपका? सुखनंदन पनाड़िया जी, आप ये बताइए कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक बैठी हुई है और ये आंदोलन का रूप ले चुकी है, और कई बार ऐसे आंदोलन आपके यहाँ हो चुके हैं, तो इंटरसिटी स्टॉपेज और स्टेशन मास्टर की मांग को लेकर। लेकिन अगर इस बार भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? हम लोग लगते रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोग मतलब जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जेल भरवा। केवल आप ही बंद नहीं जाएंगे या पूरी पब्लिक? मतलब आप ये मान रहे हैं कि यार
पार की लड़ाई है। पार की लड़ाई है। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पर आंदोलन चलता रहेगा, ये आपका कहना है। चाहे तो रात हो चाहे दिन हो। आपने देखा ये भाई साहब भी कुछ क्या कहना चाहते हैं चाहे आप? रात हो चाहे दिन हो, पूरी जब तक मांग पूरी नहीं होगी नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, इनका कहना है कि चाहे रात हो जाए चाहे सुबह हो जाए, लेकिन अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम जन समुदाय के साथ में रेल की पटरियों पर ही बैठेंगे, यही कहना है। हाँ बिल्कुल। आप सबका यही कहना है। आपका यही कहना है। तो आपने देखा ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। अरे भैया ये पब्लिक है, कम से कम सुनिए आप लोग, जनता से बढ़कर कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं। आपने देखा, मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ये जनता के दम में खड़ी हुई है। नहीं, इस गाड़ी को रोकने वाला जेल के अंदर जाएगा, इस गाड़ी के सामने आने वाला रमन दिया जाएगा। लेकिन ये जनता की ताकत है कि जो एक पीछे माल लेकर करोड़ों का सामान लेकर गाड़ी खड़ी है, तो जनता की ताकत है और झूठे आश्वासन की ताकत है। इस बार जनता ने कहा हमें लॉलीपॉप नहीं दिखाओगे, इस बार हम अपना जो हक है लेकर रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, गांधी नीति से लड़ेंगे, शांति तरीके से लड़ेंगे। लेकिन हम इस बार आपसे कमिटमेंट नहीं, लिखित में आश्वासन लेंगे कि हाँ इंटरसिटी का स्टॉपेज होगा और स्टेशन मास्टर बैठेगा। अगर नहीं हुआ तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। सही है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अभी आपने देखा ये भदौरा की पूरी तरह से जो रेल लोको आंदोलन के अगुवाई हैं, आनंद सिंह ददुआ की अगुवाई में ये पूरी तरह से ये आंदोलन चल रहा है, जहां पर यहाँ कांग्रेस के भी लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ कांग्रेस की जनपद अध्यक्ष जो श्यामवती सिंह जी, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, आंदोलन के कर्ता धर्ता माना जाए। कर्ता धर्ता यानी ये 2 महीने पहले से ही ये आंदोलन का पूरी क्षेत्रों में जाकर लोगों से जानकारी देना, लोगों को आंदोलन के विषय में प्रारूप तैयार करना, ये आनंद सिंह ददुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद सिंह ददुआ है। आप ही हैं आनंद सिंह ददुआ? आपका नाम तो काफी चर्चित है, हमको तो लगता है अपने जिले में नहीं प्रदेश में भी है, क्योंकि कई बार आपने इस आंदोलन को उठाया है और कई बार मुद्दों को लेकर आपने इसे रउल में पटरियों में बैठकर आपने आंदोलन किया है। लेकिन आपको कई बार आश्वासन दिया जा चुका, कई बार आपको बताया गया कि आपका यहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठेगा, यहाँ पर ट्रेन स्टॉपेज होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं? इस बार भी अगर आपको प्रलोभन देकर छोड़ दिया गया तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे द्वारा लगातार इंटरसिटी स्टॉपेज और स्टेशन का दर्जा के लिए धरना प्रदर्शन, चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। अगले साल भी हम चक्का जाम आंदोलन किए थे, तो रेल प्रशासन के कर्मचारी और जिला प्रशासन के अनुभागीय अधिकारी द्वारा हम लोगों को लिखित में देके गए थे कि 15 दिवस के अंदर आपके यहाँ इंटरसिटी स्टॉपेज और स्टेशन का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आज दिनांक साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 जनवरी को हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और माननीय DRM साहब को, महाप्रबंधक को, और उसमें उल्लेख किए थे कि जब तक मांग पूरी नहीं होती 28 जनवरी के अंदर तो मजबूर होकर गांधीवादी नीति से हम पटरी पर बैठेंगे। और जिला प्रशासन और रेल प्रशासन द्वारा हमारे बात को अनसुनी कर दिया, तो आज मजबूर होकर गांधीवादी नीति से हम रेल पटरी पर बैठे हैं जनता के साथ। और जब तक कलेक्टर महोदय और DRM साहब या DN साहब मौके पर आकर और हम लोगों की मांग नहीं पूरी करेंगे, तब तक यह अनशन प्रदर्शन जारी रहेगा। और जिनकी जवाबदारी रेल प्रशासन, जिला प्रशासन। मान लीजिए DRM नहीं आए तो? DRM नहीं आए तो उनका पत्र आए, टाइम आए कि कब होगा, और नहीं आएगा तो हमारा अनशन जारी रहेगा। मान लीजिए फर्जी पत्र आ गए आपके पास, अब पहले की तरह, जैसे पहले भी पत्र आपको मिला है कि नहीं मिला है? आपने जो लोगों को जानकारी दी है, फिर से फर्जी पत्र आ गया, कितनी बार आप आंदोलन करेंगे? आप आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या फिर पत्र की जानकारी लेना चाहते हैं? आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। आपको बता दें, गांधीवादी नीति से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और मौके पर कलेक्टर साहब और DN DRM आएंगे, तभी यह धरना खत्म होगा, बाकी नहीं खत्म होने वाला।